ये पैसा क्या करूं? तो वो पैसा से खिचड़ी बना के मैं शुक्लेश्वर जाके गरीब को खिलाती थी। 4 को छोड़ के मैं 400 की सेवा में आ गई और तब से वो यहीं पे रहती है अकेली। उस टाइम पैसा नहीं था बेटा। कोई जन्मदिन मनाता है, किसी का मरण दिन मनाता है। माँ जो सेवा करती है, हम लोग भी परिवार वाले उनके साथ जुड़ के ये काम करते हैं। और सब कोई मिलके काम करने मांगता है। तबीयत कुछ गड़बड़ चले तो भी ये सब काम चल रहा है। पुलिस आके बोली कि आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोविड के फॉलो नहीं कर रहे। बोले मेरे को जो होगा होगा, पर मैं जो देना चाहती हूँ, जो लोग मुझे दे रहे हैं, तो वो सबकी सेवा करती है। का घर में 5-5 किलो हर एक महीना चावल बेच देती हूँ। 200-250 कन्यादान हो गया। बाबा की कृपा है, इधर में दुखिया सुखिया जो कोई आवे उसका काम हो रहा है। और अपना मन ठीक रखो, मन में शांति रखो। मैं तो बोलती हूँ मेरी माँ अभी तक यंग 90 ईयर लेडी है, ओल्ड नहीं बोलता हूँ मैं। गुवाहाटी के फाटाशील आम्बारी इलाके में स्थित श्री जलाराम मंदिर, और यहाँ रहती है एक 90 वर्षीय महिला जिनका पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति और इंसानियत की सेवा को समर्पित है। इनका नाम है श्रीमती रंजन बेन व्यास। रंजन बेन पिछले 35 वर्षों से गरीब और असहाय लोगों के लिए आशा की किरण बनी हुई हैं। सुबह से शाम तक भजन, कीर्तन और सेवा, यही उनकी दिनचर्या है। उन्होंने श्री जलाराम भक्त मंडल की स्थापना की, जिसके अंतर्गत हर महीने 300 से अधिक बच्चों को 12 दिन निशुल्क भोजन कराया जाता है। सिर्फ भोजन ही नहीं, रंजन बेन शिक्षा को भी उतना ही महत्व देती है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत गरीब बच्चों के लिए 2 स्कूल चलाए जाते हैं। यहाँ बच्चों को किताबें और पाठ्य सामग्री देकर पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्होंने महिलाओं के लिए भी सिलाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। 1 साल का प्रशिक्षण और फिर एक सिलाई मशीन भेंट की जाती है, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी आजीविका चला सकें। रंजन बेन की यह सेवा यात्रा नई नहीं है। जब वे 1952 में गुवाहाटी आईं, तब यहाँ सिर्फ 2 गुजराती परिवार थे। पति रतिलाल व्यास के साथ मिलकर उन्होंने पर्व त्योहारों को मनाना शुरू किया और समाज सेवा की नींव डाली। तब से गुरुवार के भजनों से मिले दान को खिचड़ी बनाने में लगाया जाने लगा। शुक्लेश्वर घाट पर भूखों को भोजन कराना उनकी सेवा का प्रतीक बन गया। अपनी सेवाओं का बखान करने में संकोच करती रंजन बेन मानती हैं कि जब तक समाज के हर वर्ग को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा, तब तक हमारी कोशिशें अधूरी हैं। उनकी निस्वार्थ सेवाओं को देखते हुए अखिल भारत गुजराती ब्रह्मा समाज ने उन्हें ब्रह्मरत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। आज गुवाहाटी महानगर के लगभग हर महिला संगठन जलाराम मंदिर में अपने सामाजिक कार्यक्रम करता है, और इस प्रेरणा के केंद्र में है रंजन बेन व्यास। 90 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी उनके जज्बे में कोई कमी नहीं है। श्रीमती रंजन बेन व्यास भक्ति, सेवा और करुणा का अद्भुत उदाहरण, जिनकी रोशनी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा राह दिखाती रहेगी। हमारी माता श्री रंजन बेन व्यास का 90वां जन्मदिन श्री जलाराम भक्त मंडल के जलाराम मंदिर गुवाहाटी में मना रहे हैं। मेरी माता श्री का जन्म 1935 को गुजरात में हुआ था। वो शादी करके 1952 में गुवाहाटी आई, उसके बाद यहीं पे थी, और हम लोग 4 भाई 1 बहन का परिवार है बड़ा सारा। और वो पहले से ही समाज सेवा के प्रेरित थी। वो छोटी थी तब जसदन स्टेट में उनका महाराजा उनकी देवी पूजा करते थे, और उसके बाद में उनकी शादी के बाद गुवाहाटी आई। माँ कामाख्या की असीम कृपा से उन्हें भी यहाँ सेवा का मौका मिला। बाद में जलाराम बाबा की भक्ति में वो ज़्यादा लीन हो गई। घर घर में वो जलाराम बाबा के
भजन कीर्तन करते थे। जो भी पैसा एकत्रित होता था तो दरिद्र नारायण की खिचड़ी बनाते थे। मेरे पिताजी, माताजी और उनकी दोस्त सहेली सब मिलके वो करते थे। 2002 में ये जलाराम मंदिर का जगह खरीदी। उसके बाद जब हमने रजिस्ट्री हुई तो उस दिन से वो घर छोड़ के, हमारा परिवार छोड़ के वो यहाँ आ गई। बोली कि हम 4 को छोड़ के मैं 400 की सेवा में आ गई, और तब से वो यहीं पे रहती है अकेली और सेवा करती है। आज 90 साल हमारी प्रेरणा स्वरूप है। उनका जो धैर्य और उनकी जो सेवा समर्पण है, पूरे परिवार उससे प्रेरित है और सब कोई निष्ठापूर्वक उनका सेवा करते हैं। वो जो भी होता है करते हैं। और वो यहाँ पे सुबह में बच्चों का स्कूल चलता है, दोपहर में दरिद्र नारायण भोजन होता है, शाम को सिलाई मशीन के क्लासेस चलते हैं। जो गरीब बाला हैं उनकी शादियाँ करवाती है। और हर जलाराम जयंती में जो दिन 1 साल के लिए जो लड़कियों को सिलाई क्लासेस सिखाते हैं, उनको डिप्लोमा दे के, सर्टिफिकेट दे के एक मशीन गिफ्ट में दिया जाता है, जाके उनका जीवन याचन कर सकें। हर जलाराम जयंती को एक प्रोग्राम होता है जिसमें जो सिलाई मशीन सीखती है हर लड़कियां, उनको एक मशीन भी दिया जाता है और डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब तक 600 से ज़्यादा लड़कियों को ये मशीन प्रदान किया गया है। और 3 साल से हम लोग जलाराम सेवा सम्मान से भी जो हमारे आसाम नॉर्थ ईस्ट में जो हिंदी भाषी, असमिया भाषी सबको अब सम्मान करते हैं। अभी तक हमने प्रवीण भाई शाह, रमेश भाई ममतोरा और स्वर्गीय श्री मुरली जी सुरेखा को सम्मान किया है। इस साल भी हम लोग एक सम्मान करेंगे। तो इस तरह से माँ जो सेवा करती है, हम लोग भी परिवार वाले उनके साथ जुड़ के ये काम करते हैं। और सारे समाज का जो उनका सहयोग देता है, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, मारवाड़ी युवा मंच है, अग्रवाल युवा प्रसिद्ध परिषद है, JCI है और बहुत सारी संस्थाएं हैं। इन्होंने यहाँ पे एम्बुलेंस मिली थी। एम्बुलेंस कामलपुर में एक संस्था उनको एम्बुलेंस दान दी ताकि वहाँ की एकदम इंटीरियर में जो एम्बुलेंस सेवा नहीं है, वो एम्बुलेंस सेवा भी वहाँ से प्रदान करते हैं। तो इन्हें जो भी दान प्रदान आता है, डोनेशंस आता है, तो सही जगह पे जितना भी देना हो देते हैं। जब बांध पानी हो या भूकंप हो, उस समय भी माँ सबको जो भी सहायता देती है। कोविड के समय कईयों को अनाज दिया। पुलिस आके बोली कि आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोविड के फॉलो नहीं कर रहे। बोले मेरे को जो होगा, पर मैं जो देना चाहती हूँ, जो लोग मुझे दे रहे हैं, तो वो सबके सेवा करती है। तो निस्वार्थ भाव से वो अपना जीवन यापन कर रही है। 90 वर्ष उनका हो गया, पर अभी भी वो फिट है। मैं तो बोलती हूँ मेरी माँ अभी तक यंग 90 ईयर लेडी है, ओल्ड नहीं बोलता हूँ मैं। और मेरी वो प्रेरणा हमारे सारे परिवार के सबके वो प्रेरणा स्वरूप है। तब मेरा पति भी था, तो मैं टाइम मेरा नहीं जाता था घर में, गुजराती कमती था, तो पीछे मैं घर घर में थोड़ा भजन करती थी। वो पैसा आया, अब ये पैसा क्या करूं, तो वो पैसा से खिचड़ी बना के मैं शुक्लेश्वर जाके गरीब को खिलाती थी। उसमें एक आदमी आया और उसने मेरा इंटरव्यू, वो क्या बोलता है, मरा हुआ आदमी साथ में लेके आया। तो मैंने वो लोग को खाना खिलाया तो वो मेरा आशीर्वाद हो गया। क्या हो गया, ये बाबा का मकान लेने का मन हो गया। उस टाइम पैसा नहीं था बेटा, लेकिन कलकत्ता मैंने फ़ोन किया कि एक मकान मिल रहा है, हम लोग के धर्म का काम करेगा और उधर खिचड़ी खिलाएगा। तो बोला ले लो, हम पैसा भेजता है। 24 लाख रुपया भेज दिया और मकान लिया। उसके बाद हम लोग को पैसा का मदद सबसे मिलने लगा। इधर मारवाड़ी लोग का भी पूरा सहारा है, सब कोई दे जाता है। और भगवान की दया से और हमारा बाल बच्चा भी इतना अच्छा है कि वो लोग भी राजी खुशी से
एक काम में मेरे को मदद भी करता है। और ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती किसी को हैरान करूं। वो लोग अपना से राजी खुशी से ये काम बहुत अच्छा हो रहा है, माता जी आपको जो ज़रूरत हो बोलो, और वो लोग आके सेवा भी देता है। भगवान की दया से ये काम चलता रहे। अब मेरा 90 साल हो गया है और हो सकता है कि मेरे पीछे कोई संभाल ले और यह काम अच्छा का अच्छा ही चले, और भगवान की दया चला रहा बाबा। इधर में मैं आई नहीं तो कोई जन्मदिन मनाता है, किसी का मरण दिन मनाता है, किसी का भाई आज बच्चा हो गया उसका भी खुशी का इधर में खाना खिलाता है। तो कोई अनाज भी दे जाता है, कोई कोई दाल दे गया, चावल दे गया, आटा दे गया। ये बाबा की कृपा है कि इसका सामान कभी कमती नहीं हो रहा है, और एक बहुत अच्छा से हम जलाराम बापा का काम कर रहा है। न किसी का घर का साथ लेती हूँ, न किसी को बोलती हूँ, लेकिन वो लोग मेरे को साथ देने मांगता है और सब कोई मिल के काम करने मांगता है। अभी तक मेरी उम्र 90 साल हो गई। ये बाबा की कृपा है। तबीयत कुछ गड़बड़ चले तो भी ये सब काम चल रहा है। सिलाई क्लास चलती है, बच्चा पढ़ता है, खाना 12 बजे सबको मिल जाता है। वो गरीब गरीब बुढ़िया है जिसका घर अनाज नहीं होता है, तो कोई आके 300 किलो चावल दे गया। अब ये क्या करूं? वो लोग का घर में 5-5 किलो हर एक महीना चावल बेच देती हूँ, तो वो लोग का घर भी चलता है और आशीर्वाद भी मिल रहा है। बहुत गरीब लोग गए, वो लोग आते हैं, माता जी हम लोग का लड़की बड़ा हो गया है, तो भगवान की दया से मारवाड़ी लोग को बोल देती हूँ तो कोई न कोई हाजिर हो जाता है, तो वो लोग आ जाता है और कन्यादान भी हो जाता है इधर। तो कम से कम मेरा ख्याल से 200-250 कन्यादान हो गया। और कन्यादान में भी दहेज भी ये लोग दे देता है, सब कुछ सामान आ जाता है, कुछ बोलने का तकलीफ नहीं पड़ता है और गरीब आदमी का काम हो जाता है। किसी किसी का कोई मरण होता है तो वो लोग आके हमको बोलता है माता जी हम लोग क्या करें, कोई बात नहीं, तो वो लोग को चावल चाहिए, पैसा चाहिए, वो मदद भी दे सकते हैं। बाबा की कृपा है, इधर में दुखिया सुखिया जो कोई आवे उसका काम हो रहा है। और अपना मन ठीक रखो, मन में शांति रखो और भगवान जलाराम बापा काम करने में हाजिर रहे। बाबा का जन्म है 1856 में, और बाबा छोटा से गरीब को खाना खिला के खाने वाला था। उसमें वो लोग का पति उसका छोटा में ही शादी कर दिया, पत्नी भी आया, तो दोनों खेती में जाएगा और जो पैसा मिला उससे दोनों रोटी बनाएगा, गरीब को खिलाएगा। ऐसे करते करते कभी साधु लोग भी आ जाता है तो कोई आशीर्वाद भी दे देता है। ऐसा बाबा का जीवन चरित्र चलता रहा। स्टार्ट किया था तब हम लोग को कुछ भी नहीं आता था सिलने, सुई से भी हम लोग नहीं सिल पाते थे। पर यहाँ आए 1 महीना 2 महीना बाद हम लोग ने सुई से सिलना सीखा। उसके बाद से फिर मैम मशीन से सिखाई, अब हम लोग सिल पाते हैं। फ्रॉक ये सब कुछ जो भी है वो हम लोग अब खुद से काट के सिल पाते हैं और ब्लाउज सब की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। আমি চিলাই কেনেকৈ কৰে, কেনেকৈ মেচিন চলাইছে শিকোৱা হয়, আৰু তাৰপিছত সিহঁতে 1 বছৰ পিছত চাৰ্টিফিকেট দিয়ে আৰু মেচিন এটা দিয়ে। সিহঁতে উপাৰ্জন কৰি নিজে চলি যেনেকৈ জীৱিকা পথ ওলাই লয়। माता जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग को सिलाई सिखा रहे हैं, सबको मशीन देते हैं और आगे सब लोग सिलाई सीख करके घर का खर्चा चलाएंगे। मशीन कपड़ा सीख करके आगे उन्नति बढ़ा रहे हैं, अपना घर का योगदान कर रहे हैं।